हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम सॉल्व करने वाले एग्जांपल नंबर 3। इसके पहले की 2 क्लास मैंने ली थी, जिसमें मैंने पहले क्लास में आपको थ्योरी पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको 3 मुख्य परिभाषाएं जो इस चैप्टर की उसके बारे में मैंने बताया था। उसके बाद मैंने जो दूसरी क्लास ली थी उसमें मैंने आपको ये जो घंटाकार आकृति होता है, इस आकृति के बारे में जितनी भी जानकारी आपके लिए जरूरी है, यानी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको काम आ सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट, एवरी ईच एंड एवरी पॉइंट जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आ सकता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकता है, आपको समझना जरूरी है, वो हर पॉइंट मैंने पिछले क्लास में आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ पॉइंट्स बचे हैं, वो मैंने कहा था बचे रहेंगे। जैसे जैसे मैं सवाल करवाता जाऊंगा वैसे वैसे मैं उनको भी कवर अप करता जाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पिछली वाली क्लास नहीं देखी हो तो वो क्लासेस जरूर देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो हमारा कनेक्शन जो है वो क्लासेस का बना रहेगा। अगर आप पिछले क्लास को देखोगे तो ये वाली क्लास ज्यादा अच्छे समझ में आएगी, ये वाली क्लास देखो तो इसके आने वाली क्लास और अच्छे समझ में आएगी। यानी आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा इस पे यूट्यूब पे देने का या वीडियोस पे देने का वो कम होता जाएगा। पर कम कब होता जाएगा? जब आप पहले स्टार्टिंग की वाले जो क्लासेस होंगे उनको अच्छे से देखते हो। तो नहीं देखते हो तो फिर इन आज नहीं कल नहीं लेकिन एग्जाम के टाइम में भी पॉसिबल प्रॉब्लम हो तो उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकोगे। सो बेटर है कि आज से थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहो और चीजों को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं क्लास, और ये क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है। और क्लास अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि किसी एक शहर की उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं के कक्षाओं में विद्यार्थियों को संख्या प्रमाण वितरण का अनुसरण करती है। देखो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो संभावना का है, द्विपद संभावना, ये द्विपद संभावना वितरण का है, या हमारे इस चैप्टर का है। तो दिमाग में ये रखना है कि हमें कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा। जैसे इस वाले में लिखा हुआ है प्रमाण वितरण का अनुसरण करता है, तो जो प्रमाण वितरण है ये बेसिकली है हमारा चैप्टर नंबर 3। और उसमें लिखा रहता है द्विपद संभावना वितरण का अनुसरण करता है, तो वो या असतत चल का अनुसरण अनुसरण करता है, तो समझ जाना वो हमारा चैप्टर नंबर 2 का है, राइट। और संभावना वाले के लिए तो इजी है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कक्षाओं में विद्यार्थियों की औसत संख्या। क्या लिखा है? कक्षाओं में विद्यार्थियों की औसत संख्या। तो यहां से अब मैं लिखना शुरू करता हूं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 105, ठीक है, PG 105। सबसे पहले हमें दिया हुआ है औसत। औसत दिया हुआ है, यानी कि औसत को हम क्या कहते हैं? माध्य भी कहते हैं, और हम इस वाले चैप्टर में सांकेतिक भाषा में म्यू से दर्शाते हैं। और औसत आपको दिया हुआ है 50, राइट। उसके बाद दूसरा लाइन क्या लिखा है कि उसका प्रमाप विचलन क्या दिया है? 15। तो यहां पे लिखेंगे प्रमाप विचलन। प्रमाप प्रमाप विचलन को हम दर्शाते हैं सिग्मा से, जो है आपका 15। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है यदि यादृच्छिक रूप से एक कक्षा का चुनाव किया जाए तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 68 से अधिक हो। क्या बोला है? 68 से अधिक हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहला सवाल लिख देता हूं कि पहला सवाल ये बोला है कि जो विद्यार्थियों का चयन करना है उसमें विद्यार्थियों की संख्या क्या हो? 68 से अधिक हो। सॉरी, कक्षा का चयन करना है, उसमें विद्यार्थियों की संख्या क्या हो? 68 से अधिक हो। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या, यानी ये है आपका x। क्या है आपका x? तो ये x को मैं यहाँ पे ना बना के मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये आपका क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। मैंने कहा था कि हमें हमारा जो सतत चल होता है, सतत यादृच्छिक चल, उसमें हमें x दिया होता है, और उस यस x को हम कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? z को। वही तो हमारा प्रमाणित चल बनता है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? z में। तो सबसे पहला काम आपका होगा, आपको क्वेश्चन लिखने का होगा। क्वेश्चन लिखने के बाद इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। 68 से अधिक, ध्यान से सुनना कि जो x की हमारी वैल्यू है वो क्या है? 68 से अधिक है। अधिक का मतलब मैंने बताया था, अधिक का मतलब होता है ग्रेटर देन। थोड़ा ध्यान से सुनना, अधिक का मतलब होता है ग्रेटर देन। और जब हमें ग्रेटर देन वैल्यू दिया हो, ग्रेटर देन का मतलब मैंने क्या कहा था कि ग्रेटर देन को हम, अच्छा, ग्रेटर देन लिखते कैसे हैं, लेस देन कैसे लिखते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। हमें एक ऐसा सिंबल हमें बचपन में पढ़ाया गया था, तो आपको याद क्या रखना है इसमें? याद आपको रखना कि जिसकी तरफ मुंह होगा वो बड़ा होता है, ठीक है। जैसे इधर मुंह है तो ये बड़ा है, ठीक है, इधर मुंह है तो ये बड़ा, और जिसकी तरफ पीठ होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। और जिसकी तरफ पीठ होता है, दुनिया में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो जिसकी तरफ पीठ होगा वो छोटा होगा, जिसकी तरफ मुंह होगा वो बड़ा होगा। ओके, अब समझो कि बोला है 68 से अधिक। 68 से अधिक क्या हमारा x है? हमारा जो यादृच्छिक चल है यानी असतत चल है वो x जो है वो 68 से ज्यादा है।
तो 68 से ज्यादा है मतलब क्या हुआ, मैं अगर 68 यहाँ पे लिखता हूँ, 68 से ज्यादा है मतलब 68 छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 68, ध्यान से समझना इसको। हम क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन और 68, उसको हम दर्शाते x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 68, ये हो गया हमारा। इसको सांकेतिक में कैसे दर्शाते, ये हमारा पहला कदम होगा। कभी भी इस चैप्टर में सवाल को सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल होता है क्वेश्चन को फ्रेम करना। तो ये वाला अगर आप कर लेते हो तो ये आपका पहला स्टेज क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा कि इस x को हमें कन्वर्ट करना होता है z में। z का फॉर्मूला हमने पढ़ा था x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अगर आप थोड़ा सा पीछे चलते हो तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने पूरा डिटेल में फॉर्मूला लिखवाया था, ये देखो, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। मैंने कहा था ना कि जो हमारा प्रमाणी यादृच्छिक चल होता है उसमें म्यू और सिग्मा दिया होता है, और उसमें हम यादृच्छिक चल को हम z में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो z में कन्वर्ट करने का जो यहाँ पे वैल्यू है वो क्या होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा में अगर हम रखते हैं वैल्यू तो क्या होगा। तो x की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे, x की वैल्यू है 68, यानी x की जगह पे हम रख देंगे 68, म्यू की जगह पे हम रख देंगे 50, तो 68 माइनस 50 डिवाइडेड बाय सिग्मा की जगह पे रख देंगे हम 15, तो 68 माइनस 15 तो ये हो जाएगा आपका 18 डिवाइडेड बाय 15। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, यानी 18 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आएगा आपका 1.2। ये कितना आ जाएगा आपका 1.2, ध्यान से सुनना। अब ये आ गया 1.2, ये हो गया आपका z। अब हम इसको, ये जो पूरी वैल्यू है ना, ध्यान से देखना, ये जो हमारी पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को हम z में कन्वर्ट करके लिखेंगे, यानी x की जगह पे z हो जाएगा और 68 की जगह पे z की वैल्यू, यानी z इज ग्रेटर देन 1.2। कैसे लिखेंगे, z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.2। क्लियर हुआ इतना। देखो क्वेश्चन को थोड़ा धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, रीजन यही है ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, सवाल को पढ़ना होता है, सवाल को पढ़ के हमें औसत और ये माध्य में निकालना पड़ता है। उसके बाद हमारा अगला काम ये होता है कि हम उसको z में कन्वर्ट करें, और z में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान से सुनना, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था दो बातें आपको याद रखनी, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है अधिक, अधिक का मतलब किधर भागना है, प्लस की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको ये डब्बा बना के दिखा देता हूं, ठीक है। बस इसने क्या बोला है कि जो z की वैल्यू है वो ग्रेटर देन किधर भागना है, प्लस की तरफ भागना है। तो दिमाग में एक बात तो क्लियर हो गई है, पहले ये यहाँ पे पूरी वैल्यू लिख देना, और ये प्लस इनफाइनाइट। एक बात क्लियर ये हुई है कि हमें भागना किसकी तरफ है, प्लस की तरफ। पर सवाल ये है कि भागना कहां से है, ध्यान से सुना, सवाल ये है कि भागना कहां से है, मतलब चलना किधर से है, प्लस की तरफ तो जाना कन्फर्म हो गया। तो वो डिसाइड होगा हमारा इसके आधार पे, ये लिखा 1.2। अब ध्यान से सुनना, ये जो वैल्यूज होता है, यानी लाइन के इस तरफ ये अक्सर माइनस वाली वैल्यूज होती हैं, ठीक है, और लाइन के जो इस तरफ होता है ये अक्सर आपकी प्लस वाली वैल्यूज होती है। तो ये प्लस में है या माइनस में है, तो ये है प्लस में। तो अगर ये प्लस में है तो मतलब कहीं भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं कि आपका ये होगा 1.2, क्योंकि देखो जीरो से शुरू होगा तो ये 1 होगा, तो ये 2 होगा। अगर ऐसे करता है 0.5 फिर 1 फिर 1.2, तो ये यहाँ पे 1 मान लो, तो ये आपका 1.2 मान लो। क्लियर है, ये यहाँ पे कहीं होगा। बोला है कि जो z है वो 1.2 से ज्यादा है, ध्यान से सुना, जो z है वो 1.2 से ज्यादा है, और ज्यादा का मतलब या अधिक का मतलब मैंने बोला था प्लस की तरफ भागना है। तो प्लस तो अपना इधर है ना, तो ये ऐसे भागना है, ठीक है। अब गया ऐसे। अब हमें यही पता करना है कि ये जो छतरी वाला, छतरी नहीं बोल सकते इसको, ये जो लाइनिंग वाला एरिया है इसकी क्या क्षेत्रफल होगा, इसका ही हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनना। तो पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा z क्या है, z के हिसाब से हमें ड्राइंग बनाना है। और आपको याद होगा मैंने दो बातें बताई थी, एक मैंने कहा था दोनों तरफ होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, होगा तो प्लस करना है, और एक तरफ होगा तो माइनस करना है। लेकिन माइनस कैसे करना है, देखो प्लस वाला प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है माइनस वाला। माइनस वाले के लिए मैंने कहा था कि जो बड़ी वैल्यू होगी, यानी बड़े में से छोटा, ठीक है, बड़े माइनस छोटे, ये आपको मैंने बताया था, बड़े में से छोटे की वैल्यू को माइनस करना है। तो सवाल है बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना, आपको क्लियरली दिखेगा। यहां से अगर मैं चलता हूं तो ये बड़ा होगा, पता नहीं कहां तक जा रहा है, तो ये हो गया अपना बड़ा, राइट।
अब ये हो गया अपना छोटा, कि अगर मैं इस बड़े में से इस पूरे छोटे को मैं माइनस करता हूं तो जो बचेगा एरिया तो ये लाइनिंग वाला ही होगा कि नहीं होगा, तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा इसका क्षेत्रफल क्या है। क्योंकि ये देखो, अब बोलोगे सर आप डायरेक्टली भी तो इसका निकाल सकते थे, क्यों इतना माथा पच्ची कर रहे हो। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पूरा रास्ता दिया हुआ है ना, अब इसको बीच में से अपने को पूछ लिया है कि बीच में से बताओ कितना होगा। अब होता क्या है कि कभी भी हम संख्या जीरो से शुरू करते हैं, तो जब हम जीरो से शुरू करेंगे तो डायरेक्टली तो हम यहाँ पहुंच के नहीं बोलते चलो यहाँ से यहाँ तक नाप लेते रास्ता, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, हमें ये बात पता है कि हमारे घर से यानी हमारा जो जीरो वाला पॉइंट है, उस जीरो वाले पॉइंट से यहाँ तक का हमें रास्ता पता है। यहाँ पे क्या है 1.2, तो अगर मुझे यहाँ का रास्ता पता है तो मैं अपने आप बाकी का निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे पूरे का रास्ता पता है। अब सवाल है सर पूरे का वैल्यू क्या होता है, तो वो ध्यान से देखना। जब हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पूरा वैल्यू होता है वो होता है 0.5 दोनों साइड में। क्या होता है 0.5, क्लियर है। यानी पूरे का वैल्यू मुझे पता है 0.5 होता है, तो अब 0.5 में से 1.2 की वैल्यू को माइनस कर दूंगा। अब ये 1.2 की वैल्यू क्या होती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये जो 0.5 दिया ना, ये आपका एरिया दिया हुआ है यानी क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमें पूरे का जो क्षेत्रफल है कैसे लिखते हैं, ऐसे। यानी कि यहां से यहां तक का जो पूरे का क्षेत्रफल है वो 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मैंने कहा बड़े में से छोटे को माइनस करना है। मैंने क्या कहा, बड़े में से छोटे। तो बड़ा शुरू कहां से हुआ है, जीरो से शुरू हुआ है, खत्म कहां पता नहीं, लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट आता है। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई जीरो से शुरू हुआ है और इनफाइनाइट पे खत्म हुआ है, यानी जो जेड की वैल्यू है वो देखो ध्यान से सुना, यानी जेड इज लेस, ऐसे हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जीरो जो जेड की वैल्यू है लेस देन जीरो और इक्वल है, मतलब जेड की वैल्यू जो होगा वो सॉरी जेड की वैल्यू बोल रहा हूं, हमारा जो वैल्यू है जेड वो क्या है, जीरो और जीरो के बराबर है, राइट, और इनफाइनाइट से कम है, ऐसे लिखेंगे, राइट। यानी इसको हम पढ़ते कैसे, तो मैं एक बार वापस आपको पढ़ के बताता हूं। हम इसको लिखते हैं जीरो लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट, और कौन सा वाला इनफाइनाइट है, प्लस वाला, राइट। उसमें से हमने छोटे वाली वैल्यू माइनस करनी है। तो छोटा वाला फिर से कहां से शुरू है, जीरो से शुरू है, जेड इज इक्वल टू जीरो, तो लिखेंगे माइनस सॉरी, लिखेंगे माइनस, और यहां पे लिखेंगे जीरो लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर है इतना, 1 नहीं है, सॉरी सॉरी 1.2 है, 1.2, क्लियर है। हमने ऐसे लिख दिया। अब इसका ये इतने का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना, इतने का क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया है कि आधे का क्षेत्रफल होता है 0.5, लेकिन मैंने 1.2 का क्षेत्रफल नहीं बताया कैसे निकालना होता है। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा सबसे ये वाला है जो आपकी बुक है उसमें सबसे लास्ट पेज पे, यानी कि 216। ये देखो, ये जो आपका है ये होता है आपका टेबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, यानी प्रमाणित प्रमाण्य वक्र का कुष्ठक। अब इसमें कैसे वैल्यूज देखते तो वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको दिमाग में क्या रखना है कि ये जो लाइन होती है, चल नहीं रहा है, ये जो लाइन होती है, ठीक है, ये आपका दर्शाता है जेड का मान। क्या दर्शाता है, जेड का मान। ये लाइन और ये ऊपर वाली लाइन दर्शाता है जेड का मान। कैसे होगा वो मैं समझाता हूं। और ये जो अंदर वाला है ये पूरा का पूरा ये दिखाता है आपका क्षेत्रफल। क्या दिखाता है, क्षेत्रफल, यानी हम इसी को कहते हैं एरिया। अब हम चेक कैसे करेंगे वो सुनना। सबसे पहले हमारा जो वैल्यू था वो कितना था, 1.2 था। कितना था, 1.2। अब हमारा एरिया है 1.2, अरे सॉरी वैल्यू है हमारा 1.2। अब हमें 1.2, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, जेड का मान है 1/2, 1.2। तो 1.2 देखो कहीं 0.0 है, 0.1 है, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो ये रहा 1.2। क्वेश्चन ये है किस में देखोगे, तो 1.2 के सामने तो देखो बहुत सारा, ये देखो दिख रहा है कि नहीं, ये पूरा लाइन भरा हुआ है, तो कौन सा लाइन देखोगे, वो कैसे पता चलेगा, तो वो ऐसे पता चलेगा 1.2 के बाद क्या लिखा है, 1.2 के बाद कुछ नहीं लिखा है। लेकिन अगर मैं कहूं 1.2 के बाद 0 लिखा है तो कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ, हम क्या करेंगे 1.2 में 0 में देखेंगे, यानी कि ये वाला देखो ये रहा 0, यानी 1.2 में 0 की वैल्यू को देखेंगे। तो 0 कितना है, 0.3849, देखो दिख रहा है कि नहीं, 0.3849। तो यहाँ पे हम देखेंगे 0.3849, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0.3849। अब 0.5 में से 0.3849 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.1151। क्या आ जाएगा,
0.1151, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे कि 68 से अधिक विद्यार्थी हो तो उनका संभावना कितना होगा, 0.1151। क्लियर है इतना, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। अरे यार ये तो बहुत आगे आ गया, रुक जाओ। इस नंबर ही भूल गया था, बहुत आगे जाना पड़ेगा। सवाल है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 32 से क्या हो, कम हो। अब बोला है 32 से कम हो, तो पहले आपको सवाल लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, इससे, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, तो यहाँ पे होगा 32 से कम, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है 32 से कम, तो आपको याद होगा पिछले क्लास वाली बात फिर से याद करेंगे। मैंने कहा था दो बातें होंगी, इससे अधिक और से कम। तो से कम का मतलब क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं वो ध्यान से सुनना। कम बोला है ना, 32 से कम, ध्यान से सुनना, लिखना आना बहुत जरूरी है। 32 से कम का मतलब 32 ज्यादा होगा तभी तो बाकी लोग इससे कम होंगे। तो इससे कम है कौन, तो इससे कम है हमारा एक्स, क्योंकि वही तो हमारा है सतत चल। तो ये x की जो वैल्यू है वो 32 से कम है, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 32। उसको हम कैसे दर्शाएंगे, ऐसे, x इज लेस देन इक्वल टू 32। अब मैंने क्या कहा, इस x को ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, इस x को हमें कन्वर्ट करना होता है z में, और z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। x की वैल्यू है 32, और हमारा म्यू की वैल्यू है 50, और सिग्मा की वैल्यू है 10, 10 नहीं 15 था, एक बार चेक कर लो, ये रहा 15, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो 32 में से 50 गया तो ये आएगा -18 डिवाइडेड बाय 15, यानी सेम टू सेम से लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा, बस डिफरेंस हो गया इसमें माइनस में आया है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसा कुछ नहीं, माइनस में तो अलग तरीके से लिखेंगे, सेम टू सेम, मतलब कोई तरीका चेंज नहीं होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, एक्स इज, ध्यान से सुनना, सॉरी एक्स नहीं बोला, गलती होगी, माफी माफी, ये x को हम किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, z में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे z इज लेस देन इक्वल टू -1.2, राइट। अब देखो, मैंने कहा था कि लेस देन और ग्रेटर देन, यानी से कम से अधिक का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था कि जब आपको लेस देन लिखा हो, क्या लिखा हो, लेस देन लिखा हो, लेस देन का मतलब होता है आपको माइनस की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है, माइनस की तरफ जाना है। और अगर आपको माइनस की तरफ जाना है तो ध्यान से सुनना कैसे बनाओगे ग्राफ। तो मैं यहाँ पे बनाता हूं, और ताकि थोड़ा पेज कम जाए और मैं यहीं पे पूरा सवाल एक्सप्लेन कर दूं। माइनस की तरफ जाना है, माइनस का मतलब इधर भागना होगा, माइनस किधर है, तो ऐसे पूरा बना दिया करो, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये हमारा प्लस है, हमें जाना किधर है, माइनस की तरफ जाना है। पर मैंने कहा ना, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जाना किधर से है। तो जाना किधर से, तो ये देखोगे आपका माइनस में ही दिया हुआ है, तो माइनस कौन सी तरफ है, तो माइनस इस तरफ है। तो मतलब यहाँ पे कहीं होगा हमारा 1.2, क्या होगा हमारा 1.2। आपको ये माइनस लगाना तो लगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने माइनस साइड ही दर्शाया है। हालांकि लगा दोगे तो चलेगा, अच्छी बात होगी। अब भागना किधर है, माइनस की तरफ जाना है, तो माइनस का मतलब इधर जाना है, ठीक है, ऐसे। अगर मैं इसको गलती से इधर कर देता हूं, ये तो प्लस की तरफ जा रहा है ना, देखो ऐसे से भाग रहा है ना, मतलब इस साइड भाग रहा है ना, ये तो प्लस हो गया, इसीलिए हम इधर नहीं बनाएंगे, हम किस साइड बनाएंगे, हम उस साइड बनाएंगे। तो देखो ये वाली बातें जो है मैं इसलिए पिछली क्लास में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की थी, इसलिए मैंने आपको फोर्स किया था कि आप वाली क्लास देखो, शुरुआत में ही मैंने इस बात को लेके बोला था। अभी अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये अब समझ में आ रहा है, तो वहां जाओगे थोड़ा और डिटेल में आएगा, ठीक है, देख लेना जरूर। फिर चलो अब फिर आगे बढ़ते हैं, ये हमारा ड्रॉइंग क्लियर हो गया। फिर दूसरी बात मैंने क्या कहा था, दो तरफ और एक तरफ, वही वाली बात आ जाती है, क्या देखो, दोनों तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, माइनस मतलब बड़े में से छोटा। सेम ये दोनों तरफ है कि एक तरफ है, तो ये है आपका एक तरफ, यानी ये जो आपका बॉर्डर है, बॉर्डर के एक तरफ है, यानी कि बड़े में से हमें क्या करना है, छोटा माइनस करना है। ये आपको लिखना नहीं होगा कि बड़े में से छोटा एग्जाम में माइनस कर रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब सवाल है कि बड़ा क्या है, छोटा क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो बड़ा है आपका,
वो पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन खत्म कहाँ हो रहा है, जीरो पे खत्म हो रहा है। मतलब कहीं यहां से होगा ना, अब कहाँ से है पता नहीं, पर वहीं कहीं से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं से खत्म हो रहा है, अरे शुरू हो रहा है, तो जिसको हमने क्या नाम दिया, इनफाइनाइट नाम दिया है ना। तो यानी माइनस इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है और आके खत्म हो रहा है जेड पे, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट, यानी यहां से कहीं से, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस इनफाइनाइट होगा। तो माइनस इनफाइनाइट लेस देन जेड लेस देन जीरो पे आके खत्म हो रहा है, तो ये हो गया हमारा बड़ा। अब मैंने कहा उसमें से छोटा माइनस कर दो, तो छोटा क्या है, छोटा देखो -1.2 से लेके जीरो तक है। अब देखो, अब बोलोगे सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, यहाँ वाले में आपने 0 से 1.2 लिखा था, तो मैंने एक बात याद रखना, हमें हमेशा ऐसे जाना होगा, ठीक है, हमें हमेशा कैसे जाना होगा, ऐसे। ये रामायण में तीर इस्तेमाल करते तो उसकी तरह बन गया है, हमें हमेशा कैसे जाना होगा, ऐसे। ऐसे का मतलब ये है कि इधर से ही चलना होगा। तो इधर से पहले इनफाइनाइट आया, फिर जीरो आया, तो मैंने देखो पहले इनफाइनाइट लिखा फिर जीरो लिखा, फिर वापस वही मैंने कहा छोटे को माइनस करो, तो छोटे का जो सीमा है वो इधर है, तो छोटे का सीमा 1.2 आया, फिर इधर जीरो आएगा, तो हम वही करेंगे -1.2 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू जीरो। क्लियर है। फिर वही बात आ जाती है कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया, तो मैंने कहा था इस पूरे का एरिया फिक्स होता है और होता है आपका 0.5। कितना होता है ये, 0.5। क्लियर है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे 0.5 माइनस, और इसका एरिया क्या होगा, यानी -1.2 का, तो 1.2 का तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वो अभी पीछे वाली क्लास में ही मैंने बताया कि 1.2 का क्या होता है, जीरो, पीछे वाली क्लास बोल रहा हूँ सॉरी, पीछे वाले मतलब इस वाले क्वेश्चन में कि 0.3849 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -0.3849। अब ये माइनस करोगे 0.5 में से 0.3849, तो आंसर आएगा आपका सेम 1151, राइट। अब देखोगे ये आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये क्या निकाल रहे हैं हम, संभावना, और संभावना कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। वैल्यूज नेगेटिव में पॉसिबिलिटीज हैं, चांसेस हैं कि जो जेड का वैल्यू है वो माइनस में हो सकता है, पर संभावना कभी भी माइनस में नहीं होगा। क्लियर है। तो ये था आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्लास थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन यहाँ पे जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की, अगर आप उसको अच्छे समझ लेते हो, तो आपको आने वाली कई सारे क्लासेस का काम जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना, ये आप भूलना मत। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।